दोस्तों एनडीपीएस जैसे मामलों में अक्सर ये देखा गया है कि लोग सालों साल तक केस लड़ते हैं, केस लड़ते रहते हैं, एक बार भी बेल नहीं मिलती, लास्ट में कन्विक्शन हो जाता है और कन्विक्शन के बाद सीधा वो अपील में चले जाते हैं और बहुत पैसा, मतलब कि बहुत पैसा अपना घर तक बेचकर उन्हें केस पर लगाना पड़ जाता है, क्योंकि बार बार बेल लगाना, बार बार डिसमिस होना, सेशंस कोर्ट में बेल लगाना, हाई कोर्ट में बेल लगाना, सुप्रीम कोर्ट में बेल लगाना और फिर भी बेल का ना मिलना। अक्सर देखा गया है कि किसी के पास से अगर कमर्शियल क्वांटिटी में कुछ बरामद हुआ तो लगातार आप बेल पे बेल लगाते रहते हैं और बेल डिसमिस होती चली जाती है। हालांकि मैंने कई बार आपको बताया कि आपको बेल लेने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आज फिर से इस वीडियो में हम उन बातों पर चर्चा करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि बेल आपको लगानी कब चाहिए। साथ में ही जो कमर्शियल क्वांटिटी होती है या इंटरमीडिएट क्वांटिटी होती है या स्मॉल क्वांटिटी होती है, उन सब में बेल आपको कब कब लगानी चाहिए, उसी बेल के बारे में आज बात की जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए कि बेल आप कब लगाएं एनडीपीएस के केसेस में, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानून की जानकारी अभी ले रहा है या फिर आप पर कोई भी केस दर्ज हुआ है, वीडियो बहुत काम का है, कोई भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी आप चाहते हैं, हमसे फोन पर बात करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। दोस्तों एनडीपीएस केसेस की अगर हम बात करें, द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में जो ये एक एक्ट आया, जिसके तहत जितने भी मादक पदार्थ जो आते हैं उनके तहत, जैसे कि अगर आप हिंदी में बात समझें इसको, स्वापक, औषधि और मान्य प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985। सबसे पहले दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि जो सेक्शन 37 एनडीपीएस एक्ट का है वो कहीं ना कहीं बार करता है या कहीं ना कहीं वो रोकता है कि आपको बेल ना मिले। जितने भी लोग कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़े जाते हैं उन्हें जल्दी से बेल ना दी जाए, बेल तभी दी जाए। और वैसे दोस्तों मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जितने भी हम लोग देखते हैं या केसेस हम लोग फाइट करते हैं कमर्शियल क्वांटिटीज पर, तो ऐसे मामलों में ज्यादातर देखने को मिलता है कि बेल आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ही मिलती है। लोअर कोर्ट मतलब कि सेशंस कोर्ट से ज्यादातर आपकी बेलों को डिसमिस कर दिया जाता है। और कमर्शियल क्वांटिटी में तो हमने ये देखा है कि कई बार गांजा की बात करें, कुंटल के भाव से मिलता है, मतलब कुंटल में मिलता है। अगर हम बात करें किसी के पास 150 किलो, 200 किलो, 300 किलो तक गांजा बरामद हो गया, डोडा चूर्ण बरामद हो जाता है। हम ड्रग्स की बात करें, ब्राउन शुगर की हम बात करें, चरस की बात करें, अफीम की बात करें, कमर्शियल क्वांटिटी में अगर आप हैं, एनडीएमए की बात करें, कमर्शियल क्वांटिटी में दोस्तों अगर आप हैं, आपको मामला दर्ज हुआ है आपके अगेंस्ट, तो ऐसे मामलों में आपकी जल्दी से बेल होगी नहीं। और बेल होती है तो आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ सकता है, या फिर आपके वकील साहब कोर्ट में बहुत अच्छे से दलील दें और बताएं कि आप उस केस में क्यों फंस गए। आप क्यों फंस गए, हो सकता है कि आप बेकसूर हो सकता है कोई ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस रिकॉर्ड पर है ही नहीं और आपको अरेस्ट कर लिया, सेक्शन 50 का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया गया, अच्छे से कंप्लाइंस नहीं किए गए। कंप्लाइंस का मतलब होता है कि उसका प्रोसेस सही से फॉलो नहीं किया गया। और दोस्तों साथ ही बात एक ये भी होती है कि जितने भी वकील साहब केस लड़ते हैं, ज्यादातर वकील साहब एनडीपीएस केस में सेक्शन 50 को हिट करने की कोशिश जरूर करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि रेमेडीज वहीं से मिल जाए। पर सभी केसेस में दोस्तों ऐसा होता नहीं है। दोस्तों केसेस में होता क्या है, या तो आप अपनी बेगुनाही प्रूव कर देंगे और या तो फिर वहां पर जितना ज्यादा हो सकेगा आप डाउट्स का बेनिफिट लेंगे, मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट्स, कि आप उसमें सीधा रूप से मतलब कि दोषी नहीं है, वो आपके पास से बरामद नहीं हुआ या फिर आप उस केस में इन्वॉल्व नहीं है, ये सब भी देखना बहुत जरूरी है। सेक्शन 50 को यूज किया जाता है ज्यादातर एनडीपीएस के मामलों में। कोई भी किसी भी तरह के सवाल अगर आपके दिल में है एनडीपीएस को लेकर, एनडीपीएस केसेस को लेकर, बेल को लेकर, कोई भी सवाल आपके दिल में है, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछें या हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हो सकता है हम कोई आपको एडवाइस कर सके और आप अपने इस केस से बाहर निकल सके। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने।